दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसकी ये पहली वीडियो है। इसमें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा कि कैसे मैं अपने ट्रेडिंग में क्या चीज़ फ़ॉलो करता हूँ, क्या फ़ॉलो करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाती, और कैसे उन समस्याओं का या सिचुएशन का या मेरी आदतों का ट्रेडिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब मैं एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा केवल वीडियो बनाने के उद्देश्य से कि मैं प्रॉफिट मेकिंग हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में मैंने बहुत यूट्यूब चैनल देखे, आपने भी देखे होंगे, आप देख भी रहे होंगे, आगे भी देखेंगे। हम सोचते हैं कि कहीं सच दिखे, कोई सच बोले। कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसका एक वीडियो, एक्सपोज वीडियो आ गया। तो हम मैं अपना बताऊं तो खुद सोचने मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई व्यक्ति प्रॉफिट कर भी रहा है या नहीं। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाने से पहले खुद से वादा किया है, और आप लोगों से भी वादा कर रहा हूँ कि ना तो मैं कभी टेलीग्राम का लिंक बनाऊंगा, टेलीग्राम पे कोई ग्रुप नहीं बनाऊंगा, ना ही मैं कोई कोर्स बेचूंगा। जो मुझे आता है, जो मैं कर रहा हूँ, जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यूट्यूब वीडियो में शामिल होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ज़्यादातर लोग जो लॉस में हैं उनका साथी बनूं, क्योंकि हम जब लॉस में होते हैं तो हमें समझ नहीं आता, डाउट होना शुरू होता है कि क्या हम सही रास्ते पे हैं, नहीं हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर वीडियोस में सब प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस हम करते हैं। हमें लगता है कि हम में ही कुछ कमी है जो हम लॉस कर रहे हैं, बाकी दुनिया तो प्रॉफिट कर रही है। उस जल्दबाजी में आधा अधूरा ज्ञान इधर उधर से लेके और हम अपने लॉस को बढ़ा लेते हैं। मैंने भी बढ़ाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जर्नी है जिस पे मैं अभी हूँ, और मेरा टारगेट है कि मैं लॉस से प्रॉफिट में जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें शामिल हों और आप भी ये समझें कि लॉस करने वाला व्यक्ति क्या गलती करता है, हो सकता है। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक हमारी आदतें एक दूसरे से मिलती हैं, क्योंकि चार्ट वही चार्ट आप देखते हैं, वही चार्ट मैं देखता हूँ। आप भी लॉस कर रहे हैं, मैं भी लॉस कर रहा हूँ। तो क्या कारण है कि हम गलत दिशा में बैठते हैं, गलत मूव पकड़ते हैं। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैं लगभग 1.25 साल मुझे हो गए हैं, तो मैंने अब तक जो सीखा है और जो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल सीखा नहीं, जो सीखने की कोशिश भी करूँगा, कर रहा हूँ, वो आपसे शेयर करूँगा। तो आप इसे देखिए इस नज़र से नहीं कि कोई ट्रेडिंग गुरु आपका कुछ बता रहा है, क्योंकि मैंने बताया, और मैं बिल्कुल स्पष्ट आपसे कह रहा हूँ कि मैं लॉस में हूँ। तो आप इस नज़र से देखिए कि ये व्यक्ति लॉस में है, ये भी हमारे जैसा है, और ये आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा है, क्या ये मैं करूँगा तो मेरी ट्रेडिंग में कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। आप इस नज़रिए से देखिए और समझिए कि ये व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है, और मेरे जैसे लाखों रिटेलर हैं जो लॉस में बैठे हैं। वो कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग के लिए सीरियस नहीं है, जो सोचते हैं कि चलो पैसा है, इसे बढ़ाते हैं, और उनका उद्देश्य सीखने का नहीं है। तो उन्हें इस चैनल से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं बताऊंगा कि कॉल कहाँ जा रही है, पुट कहाँ जा रहा है। मैं केवल जो दिन में अपने ट्रेड होंगे वो क्यों मैंने लिए, क्या मैं सोच रहा था, क्या मैंने गलती की, क्या मैंने सही किया, और इससे आज के दिन से मैंने क्या सीखा, केवल यही इस चैनल को बनाने का उद्देश्य है। दो चीज़ जो मुझे लगती हैं कि ठीक है, वो है एक यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज हो जाता है अगर,
जो काफ़ी समय बाद होता है, जितनी मुझे जानकारी है, तो उससे अगर कोई अर्निंग होती है उसे मैं गलत नहीं मानता। या अगर रेफरल लिंक अगर सेबी अलाउ करता है और उसकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करते हैं, क्योंकि मैं भी ट्रेड करता हूँ और ब्रोकरेज अगर 20 रुपये बाई पे जाता है तो मुझे तो 20 रुपये पे करना है। अगर मैंने किसी के लिंक से खरीदा 2 रुपये 4 रुपये उसमें से उसे जा रहे हैं तो मेरे एंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं जो लोग रेफरल लिंक देते हैं उन्हें भी गलत नहीं समझता। तो ये दो सोर्स ऑफ इनकम ऐसे मुझे लगते हैं कि जिन्हें मैं पर्सनली गलत नहीं मानता। बाकी ये बताना कि यहाँ से कॉल ले लो, यहाँ से पुट ले लो, इसको मैं गलत मानता हूँ। ये गलत है नहीं है, लीगल है नहीं है, ये एक अलग बात है। अब सबसे बड़ी बात जो मैंने ट्रेडिंग में देखी, शुरुआत के समय में हमने देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और चारों तरफ यूट्यूब चैनल में यही था कि बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो जो इंडेक्स चलता है वो अंडरलाइंग स्टॉक्स से चलता है। बैंक निफ्टी है वो उसके कंपोनेंट से चलेगा, निफ्टी है उसके कंपोनेंट से चलेगा। तो ऐसा मार्केट में क्या हुआ कि पहली रेड कैंडल इतनी बड़ी आज की बनने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गया और फिर ऊपर चला गया, फिर साइडवेज रहा, फिर ऊपर चला गया, फिर डाउन ट्रेंड में रहा और अचानक से एक बड़ी कैंडल बनाता है और फिर साइडवेज हो जाता है। और इस समय यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट पे है जहाँ मैक्सिमम रिटेलर पार्टिसिपेशन होगा। तो हम और आप चाहे कितनी ही कॉल खरीद लें, कितना ही पुट खरीद लें, उससे मार्केट एक पॉइंट नहीं हिल सकता, क्योंकि मार्केट चलता है अंडरलाइंग स्टॉक्स से। यहाँ पर बायर आ गए, यहाँ पर सेलर आ रहे हैं, यहाँ बायर आएंगे, यहाँ पे सेलर आएंगे। इस तरीके का जो प्रेडिक्शन मार्केट में करते हैं लोग, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़े नुकसान की वजह बनता है। क्योंकि इंट्राडे में हो सकता है ये चीज़ जो बायर सेलर का जो लोगों का धारणा है, हो सकता है ये पोजिशनल बेसिस पे काम करता हो। मैंने कभी पोजिशनल बेसिस पे काम करके नहीं देखा तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इंट्राडे में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। केवल और केवल रिटेलर को कहाँ ट्रैप कर रहे हैं, कहाँ कर सकते हैं, केवल यही मैटर करता है। वरना आप खुद बताइए, अगर ये मार्केट इतना अच्छा रिकवर कर रहा था तो अचानक से इतनी बड़ी कैंडल बनने का क्या मतलब है। ये 1 मिनट का चार्ट है और उसके बाद वो ये साइडवेज हो जा रहा है। तो हमें समझना होगा कि बड़े प्लेयर जो हैं वो रिटेलर को ट्रैप करते हैं। वही इतनी बड़ी मात्रा में कोई स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं विद इन मैटर ऑफ मिनट्स। पहले कई महीने मुझे इसी बात में लग गए कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढता रहा कि यहाँ से जाएगा, वहाँ से जाएगा, कभी वो काम करता, कभी नहीं करता। मैं परेशान, क्योंकि आप खुद समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको दिखाई देता है, फिर भी 90% लोग क्यों लॉस कर रहे हैं? क्योंकि वो सबको दिख रहा है। स्टॉक मार्केट में एफएनओ में केवल रिटेलर को ट्रैप किया जाता है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम कोशिश करें कि कैसे हम पता कर पाएंगे कि रिटेलर को ट्रैप किधर कर रहे हैं। दूसरा, मार्केट में क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो सकता है, उसमें हम बॉटम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, टॉप फाइंड कोशिश करते हैं कि यहाँ से जब भागेगा तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ अगर मैं ले लेता हूँ तो ये बॉटम होगा। आप मुझे बताइए कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने बॉटम फाइंड करने की कोशिश की, पता चला यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, हमने कहा चलो यहाँ से भाग जाएगा, हमने यहाँ पे कॉल लिया, फिर वो नीचे चला गया, फिर हमने यहाँ पे कॉल लिया, फिर नीचे चला गया। हो सकता था हम यहाँ कॉल लेते, जैसे आज के मार्केट में लग रहा होगा, यहाँ कॉल लेते तो यहाँ से यहाँ मार्केट चला जाता। ये देखिए 9:30 की कैंडल है और 9:30 की मैं आपको कॉल की कैंडल दिखाता हूँ। ये इतना बड़ा बाउंस किया और वापस उसी जगह पे आ गए। और आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये कैंडल 9:35 की है और उसके बाद का मूवमेंट देखिए, और 9:35 पर इंडेक्स क्या कर रहा है। तो यहाँ इतना जो पेन हमने लिया है यहाँ से यहाँ तक, वो बिल्कुल वेस्ट हुआ, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी का एरिया है, ये एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी है और ज़्यादातर लोग इसी में फंसते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत लंबे समय तक मैंने यहाँ पे हर जगह बॉटम फाइंड करने का कोशिश किया कि यहाँ बॉटम होगा, वहाँ बॉटम होगा। आप खुद बताइए कितनी बार आपने ऐसा किया। जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट जब एक डायरेक्शन डिसाइड कर ले, जैसे मार्केट ने एक ये बेस बनाया इस लोवेस्ट पॉइंट से ऊपर। अब आप समझिए अक्सर क्या होता है जब हम ट्रेड लेते हैं, हम यहाँ 2-3 बार कॉल ले चुके हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, और हम लॉस झेल चुके। अब क्या हुआ, हमने मान लो यहाँ भी गलती से कॉल ले लिया, तो ये साइडवेज होने पे हम कॉल से निकल के भाग जाते हैं और हमारा दिमाग काम करने लगता है कि मार्केट पॉज ले रहा है, कॉल के प्रीमियम टूट रहे हैं, चलो पुट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी इसने इस लेवल का भी ब्रेक डाउन किया है। बस यही रिटेलर फंस जाता है। आप देखिए फिर कॉल के प्रीमियम में क्या मूवमेंट हुई, 55 से ये 110, 115, 120 तक गया। हम इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि हम रिटेलर हैं। हम कम से कम इस कैंडल तक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये इसका टॉप आया था, हो सकता है यहाँ से एक रेड कैंडल ले, हो सकता है कंटिन्यूशन कर दे जैसे यहाँ पे किया। तो ये कैंडल है हमारी 9:38 की। 9:38 की कैंडल में आप देखिए मूव कहाँ तक है, 92। हम कहाँ बैठने की कोशिश करते हैं, 56। 92 पे हम नहीं निकल पाते, हम 80, 85 कहीं भी एक निकलते तो एक हमारा एक डिसेंट प्रॉफिट होता। अब आप ये देखिए कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि चार्ट फॉर्मेशन इस प्रकार का होता है कि एक विक बनी, यहाँ से सपोर्ट दिखाया, फिर 4-5 कैंडल ग्रीन बनाई और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये ऊपर जाएगा, जैसा यहाँ पे हुआ कि एक लो बना, उसके बाद मूवमेंट आया और फिर शार्प मूवमेंट आया, जैसा यहाँ पे हुआ हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी होगा। लेकिन हमें यही देखना है कि यहाँ पे छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बन रही है। ये ग्रीन कैंडल, अगर ये पार्ट इसमें नहीं होता तो ये ऊपर चला जाता, क्योंकि ये तब हमारे माइंड में वर्क करती ये कैंडल्स कि इतनी बड़ी सेलिंग आई है, चलो अब मुझे पुट का प्रीमियम कम मिल रहा है, ये गिरेगा। उस स्थिति में ये नहीं गिरता। आप पुराने चार्ट में देख लीजिए, यहीं पे देखिए इसका कैंडल आई, छोटा छोटा ऊपर चला गया, नहीं गिरा, और ये धीमे धीमे यही काम करता रहा। बार बार रेड कैंडल बनाई, फिर ऊपर, फिर 2-3 रेड कैंडल बनाई, फिर ऊपर, फिर रेड कैंडल बनाई, फिर ऊपर, फिर रेड कैंडल बनाई, फिर छोटी छोटी कैंडल में ऊपर। लेकिन अगर इसने, तो इस चीज़ को हमें समझना होगा।
तो मेरा उद्देश्य ये 2-3 बातें शेयर करने से केवल इतना ही था कि हमें ये सब चीज़ें देखनी होंगी। आपने जो सीखा आप कमेंट में लिखिए, मैं जो सीखूंगा मैं कमेंट में लिखूंगा। हम साथी हैं। हो सकता है कुछ लोगों से मैं बेहतर जानता हूँ या मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखने से मत झिझकिए अगर मेरी कोई गलती होती है, या मैं कहूँगा कि हम इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें कि क्या पॉजिटिव आपने नोटिस किया मेरी ट्रेडिंग में, क्या पॉजिटिव आपको लगता है कि होना चाहिए जो आपने किया हो, जिससे हम ग्रो करें। देखिए, जब हम पॉजिटिव माइंडसेट से रहते हैं और एक ग्रोथ करते हैं, हम कुछ सीखते हैं। देखिए, जीरो सम गेम है, लेकिन इसमें केवल हम ही लोग नहीं हैं, इसमें बहुत लोग हैं। और अगर हम ये सोचें कि नॉलेज शेयर करने से हमें नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं है। जितना हम नॉलेज शेयर करेंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपने नोटिस नहीं की होंगी, मैंने नोटिस की होगी। बहुत सारी बातें होंगी जो दूसरा तरीका होगा कि आपने किया या मैंने नहीं किया, मैंने किया आपने नहीं किया। तो मेन बात है कि हम इस स्ट्रगल में साथ हैं। कॉल पुट कहाँ बाई करना कहाँ नहीं करना, वो अगर हम किसी से सीखते हैं तो मुझे लगता है कि, क्योंकि मैंने कभी ये चैनल ज्वाइन नहीं किया, कोई भी टेलीग्राम का लिंक, क्योंकि पहले दिन से मैं अपने दोस्त से बात किया करता था तो कहता था कि बैसाखी का सहारा नहीं चाहिए, कभी दौड़ नहीं पाऊंगा। आज भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मन में इच्छा है कि आज थोड़ा तेज चल रहा हूँ, कल दौड़ूंगा। लेकिन वो तभी होगा जब हम स्ट्रगल करेंगे, जूझेंगे और कुछ सीखेंगे। शेयर मार्केट में कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बुक तो है नहीं कि हम उसे फॉलो कर लें और उसी के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। हमें इसमें केवल ऑब्जर्वेशन अपना सही रखना होगा। हम गलती क्या करते हैं, जब मैं कहता हूँ कि हम गलती क्या करते हैं, तो मेनली मैं बात करता हूँ अपनी, क्योंकि मैंने किसी और की ट्रेनिंग नहीं देखी। और हम ये मान के चलते हैं कि कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो सब करते हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो बहुत रेयर है। तो जो गलतियां हम सब करते हैं, तो जब हम कई बार उसे नोटिस नहीं करते, हम इस वीडियो में पाएंगे या अगली वीडियोस में पाएंगे इस चैनल के कि अरे यार ये गलती तो मुझसे भी होती है। जैसे एक एग्जांपल, हम अक्सर क्या गलती करते हैं कि अपने माइंड में चार्ट बना लेते हैं कि अब ये ऐसा ही करेगा। मैंने आपको कॉल के प्रीमियम का चार्ट दिखाया कि जो अनसर्टेनिटी का एरिया है, जैसे ये अब आप देखिए, 9:44 से 10:27 तक, 9:44 से और 10:27 तक कॉल के प्रीमियम का हाल देखिए। मार्केट साइडवेज, कॉल का प्रीमियम टूट रहा है। हमें लगेगा कॉल ले लें, पुट ले लें। तो इस जो अनसर्टेन एरिया है, उसमें हमें खुद को बचा के रखना है। वो तभी होगा कि जब हमें पेशेंस होगा कि हम जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो उस पर काम कर पाएंगे, एक्ट कर पाएंगे। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि यहाँ कॉल लेता हूँ, यहाँ पुट लेता हूँ, अनसर्टेन एरियाज में मैं बॉटम फाइंड कर लूँगा, मेरा प्रीमियम 60 से 180 चला जाएगा। लेकिन वो 60 से 70 जाएगा, 75 जाएगा, 66 आएगा, 80 जाएगा, 75 आएगा। तो मेरा दिमाग इतना परेशान हो जाएगा कि मैं
प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, फिर घुसूंगा, फिर लूँगा। अब ये चार्ट आप समझिए, 9:44 से 10:27, 43 मिनट का चार्ट है। 43 मिनट में हम कितने ट्रेड ले लेते हैं आप समझिए, कभी कॉल, कभी पुट, कभी कॉल, कभी पुट। अब प्रॉफिट हमारा किसी में कुछ खास नहीं होगा। तो इस अनसर्टेन एरिया से हमें कैसे खुद को बचाना है, कैसे हम एक दूसरे से सीख सकते हैं कि क्या पैटर्न बनते हैं कि जब डिसाइड हो जाता है कि अब ये मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, इस डायरेक्शन में क्विक मूवमेंट होने की। मूवमेंट होगा, लेकिन अगर वो स्लो है तो हमारा उसमें क्या लाभ है? कुछ भी नहीं। हम ऑप्शन बायर हैं तो हमारा कोई लाभ नहीं। तो हमें वेट करना होगा पेशेंटली उस पैटर्न के बनने का, उस सिचुएशन के बनने का जहाँ से क्विक मूवमेंट हो। तो आने वाली वीडियोस में आप जुड़िए और आप भी पाएंगे कि ये चैनल एक डिस्कशन फोरम है जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यार केवल मैं ही नहीं हूँ, बाकी लोग भी हैं जो जूझ रहे हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं निकलने का। आपको भी हिम्मत मिलेगी, मुझे भी हिम्मत मिलेगी, बाकी सबको हिम्मत मिलेगी कि हाँ, हम इस चीज़ में सुधार करके, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में सुधार करके इसे अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आपके कोई सजेशन होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने ऑब्जर्वेशंस जो हैं चार्ट के माध्यम से आपसे शेयर करूँ। जिस दिन मैं ट्रेड लूँ वो आपसे शेयर करूँ। अब देखिए, जैसे ये चार्ट बन रहा है, यहाँ ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या मुझे यहाँ पे कॉल ले लेना चाहिए या नहीं? तो आपको लगेगा ले लेना चाहिए। मार्केट जा सकता है ऊपर, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन क्विक मूवमेंट इस मार्केट में तब आएगी जब ये कहीं इस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा होगा। यहाँ से क्योंकि एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये सीधा ऊपर चला जाएगा, मुझे इसकी उम्मीद कम है। अक्सर ये यहाँ तक जाता है, फिर झिलाता है और फिर ये ऊपर भी जा सकता है और कंडीशन चेंज हुई तो ये नीचे भी आ सकता है। हमें ये एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी की जो मैं बात कर रहा था कि जो एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी अब यहाँ फॉर्म होगा, हमें इससे बचना है। एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी ही रिटेलर की ट्रेडिंग को गैम्बल बनाती है, कि वो गैम्बलिंग वाली जो फील आती है कि जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। और अभी देखिए ये यहाँ पे होल्ड करना शुरू हो गया, तो ये मैं नहीं जानता ये जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मैं वेट करूँगा जब ये श्योर हो जाएगा कि बहुत हद तक चांस है कि अब ये ऊपर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बनाई है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन ये डिस्कशन फॉर्म है। मैं आपसे ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी कमेंट में बताएं, तो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, देखेंगे कैसे हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। और आप समझिएगा, एक वक्त महसूस कीजिए कि 6 महीने बाद अगर कंसिस्टेंटली मैं प्रॉफिट बनाता हूँ, और आप में से मैं उम्मीद करूँगा बहुत सारे लोग जो सीरियस हैं वो भी प्रॉफिट बनाएं, तो हम 6 महीने का वक्त देखेंगे कि हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और हम अपनी जर्नी शेयर करते हुए चलेंगे। आज क्या आपको लगता है मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी डेली ट्रेडिंग आपसे शेयर करूं? नहीं है, क्योंकि मैं स्ट्रगल फेज में हूँ।
ना ही मेरे पास इतना सोर्स है पैसे का कि मैं 50,000 का या 1 लाख का ट्रेड लूँ और 20, 30, 50,000 रुपये लॉस लेने के लिए बैठा रहूँ। ये पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए जो मैं बात कर रहा था कि ये मार्केट ने क्या किया, एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी में अब जरूरी नहीं ये नीचे भी जाएगा। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम एक दूसरे की मदद करेंगे इस जर्नी में। जो सीरियस हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना इनपुट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।